let me give you the golden mantra for this monster move setup. What is that? Are you guys ready? It's very simple, very simple. अभी अभी आपने सीखा और बोलोगे सर इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है. You know what we need for monster move setup, and of course at the end of this, let me give you the bonus also. जैसे मैंने बोला हमेशा ओवर डिलीवर करना है. So once I finish this part, I will give you a small glimpse of trader operating system in this session itself at the end of it. So we might overshoot by half an hour. Are you guys ready to sit for half an hour extra apart from 3.5 hours? Yes or no? तो ही मैं सिखाता हूँ, नहीं तो और लास्ट में ही सबको बोनस मिलेगा, which is crazy bonus for everyone. Crazy. You will be surprised. Okay, let's see this. What is monster move support? Is RSI support at 60 on monthly chart, right? RSI support on 60 on monthly chart. Monthly chart पहले तो आपको अगर नए हो तो पहले से ये लिख दो कि monthly chart मतलब grandfather, weekly chart मतलब father और daily chart मतलब son. Grandfather, father, son. Monthly chart मतलब long term, weekly chart मतलब medium term, daily chart मतलब short term. So monthly, weekly, daily, grandfather, father, son, long term, medium term, short term. राइट ये चीज दिमाग में बिठा लो, एकदम ऑटोमेटिक माइंड में जाना चाहिए. सो व्हाट इज देयर? RSI support at 60 on monthly chart. Let's see what happens when it takes support on monthly chart on 60. Look at this. This is Cummins India monthly chart. The पहली बार उसने monthly support लिया, that was at 2021. Make it full screen. 2021 में उसने सपोर्ट लिया और वहां पे उस टाइम पे उसका जो भाव था वो था सपोज समवेयर अराउंड 1000 रुपीज. फिर उसने दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया और कम से कम 3.5 साल तक वो 60 के ऊपर था. 2025 में वो नीचे आया, 24 के एंड में 25 में 60 के नीचे. खाली में इतना ही फॉलो करता तो भी समझो यहाँ मूविंग एवरेज ब्रेक भी हो गया. दैट इज स्टिल 2000 प्लस. ऊपर में इट वेंट अप टू ऑलमोस्ट 4000 एंड नाउ करंटली अगेन इट इज अबाउट 60. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 4500 4300. दिस इज कॉल्ड अ मॉन्स्टर मूव. अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम बॉटम पे पकड़ के टॉप पे बेचोगे. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू ऑन दिस चार्ट. लेट मी शो यू ऑन दिस चार्ट विच इज, समझो कि हमने यहां से स्टॉक, ये स्टार्ट का चार्ट का शुरुआत हुआ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, अब हमको मॉन्स्टर मूव मंथली 60 के ऊपर जाने के पहले मंथली 60 यहां पे जाएगा समझो, विच इज पॉइंट सी. सी से मैंने शुरुआत की खरीदने की और ये ऊपर ऊपर जा रहा है और जब ये नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो पॉइंट डी पे उसने ब्रेक डाउन किया. तो आप देख रहे हो कि मॉन्स्टर मूव में जो नीचे का पार्ट है और जो ऊपर का पार्ट है वो हाथ में नहीं आता है. तो समझो कि ए टू बी इज 100 रुपीज. 100 रुपये का मॉन्स्टर मूव हुआ, बट मेरे को 100 रुपया नहीं मिलेगा और 100 रुपये सोचना भी मत कि बॉटम में खरीद के टॉप पे बेचेंगे. बट बीच में जो जगह है ना, बिटवीन सी टू डी इज लेट्स से समवेयर अराउंड 70 रुपीज. दिस इज वेयर वी कॉल इट मलाई. मलाई मत पता है, ये एकदम क्रीम पार्ट है ट्रेंड का. ये मलाई में से मेरे को अगर इसका 50 to 60% मिलता है, which is 40 rupees approx, that is good enough. Do you understand? That is what we call as trend following system. मेरे को ना बॉटम पकड़ना है, मेरे को ना टॉप पकड़ना है, मेरे को खाली ये मलाई में इंटरेस्ट है, द क्रीम पार्ट ऑफ इट, विच इज अ ट्रेंडिंग मूव, जब तक एकदम स्मूथली चल रहा है. और उसके बीच में भी मेरा गलती होगा, मिस्टेक्स होगा, एंट्री एग्जिट में आगे पीछे हो जाएगा, देन
I need 50 to 60, maybe up to, if you become advanced and if you become experienced, ये 50% से 60, 70, 80, 90% तक जा सकता है. बट पहले आप 50%. तो मेरे को समझो ना कि ये भी C to D भी नहीं, मेरे को इतना ही चाहिए, which is let's say E to F. This E to F can become 1 7-figure trade, or if you do it well, it can become an 8-figure trade. Does that make sense? Are you guys learning? How do we get these stocks? Simple as scan karo, go to the scanner and say, give me the stocks which are monthly above 60. That's it. फिर monthly above 60 मिल जाएगा, तो उसमें से स्कैन करके सेक्टर को टॉप डाउन अप्रोच से सेक्टर निकालो कि अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है. राइट, 2021-22 में हमने जब मीडिया ट्रेडिंग प्लान किया था तो हमने ऑटो सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था कि ऑटो सेक्टर चल रहा है, और उसमें सबसे पहला स्टॉक था टीवीएस मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और वहाँ से शुरुआत की. अब ये मॉन्स्टर मूव पकड़ना है तो मैं आपको और एक एडवाइस देता हूँ. 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है फ्यूचर्स. राइट, अगर कैश है तो आप ये मॉन्स्टर मूव 3-4 साल तक पकड़ पाओगे. फ्यूचर है तो ये जो बीच बीच में मलाई आता है ना, दैट यू कैन डू एज अ लेवरेज बिजनेस. राइट, सो पैसिव इनकम या जो मॉन्स्टर मूव है, वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई आदमी मैंने अभी तक मिला है मेरे को, या जो मैंने भी ऐसा कुछ किया है कि मैंने आज लिया और 4 साल तक रोल ओवर किया नॉन स्टॉप टू गेट द मॉन्स्टर मूव ऑन फ्यूचर्स. यू अंडरस्टैंड? तो डोंट इवन थिंक अबाउट मैं इधर से इधर एक फ्यूचर लेता, एक लॉट के लिए रुकता 3-4 साल, तो मेरा अभी करोड़ों हिसाब हो जाता था. वो सब पेपर पे तो बहुत सारे महल बन चुके हैं हमारे. सो लेट्स बी प्रैक्टिकल. आई हैव डन ऑल दैट बुलशिट स्टफ. ख्यालों के पुलाव, ख्यालों के महल जो बनाते हैं वो नहीं करना है, ख्याली पुलाव. What we need is practical approach. So if I can say that I am holding TVS Motor in cash for 3 years, that's feasible. I cannot say that हाँ मेरा उस टाइम से फ्यूचर को मैं रोल ओवर करते जा रहा हूँ 3 साल से. Right? Of course it's not possible. Right? So don't even think about it. So equity is for passive, for monster move. Derivative is for positional trade, for like the cream of it. Make sense? नो डे ट्रेडिंग, नो इंट्राडे, वो तो आप भूल ही जाओ. मैं तो वीकली और मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, वो सब दिखा भी नहीं रहा और करना भी नहीं है. वो सब पाप है. लिख दो. अभी आपको ऐसा बोल रहे हैं पाप, मतलब आपको एक बार दिमाग में ऐसे वर्ड्स डालने चाहिए जिससे आप उसको छूना बंद कर दो. राइट, it's injurious to your health, injurious to your wealth also, and injurious to your mindset also. So everything is, you just think long term. Write down long in the chat box, everyone. Long. Long means really long. Right? So that's the long-term chart. Let's look at a few more charts to get more used to it. Let's make it full screen. That's 745. That's 4,100. That's 500% move in 3 years. Then that's Eicher Motor. That's the recent example. Just 2 ही साल हुए हैं, and look at that entry, which is 360. This is almost 100% move in 2 years. Do you think that 100% return 2 साल में कम है कि ज़्यादा है? अच्छा है. It's good, right? 2 साल में. लेकिन हमको क्या चाहिए? 100% रिटर्न 2 दिन में चाहिए. ऐसे वाले वीडियोस देखते हम लोग, ऐसे वाले रील्स को देखते हैं. राइट, वी डोंट वांट 100% रिटर्न इन 2 days और 2 months. वी वांट 100% इन 2 years. इज नॉट बैड. और कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? आपको पता है कि वॉरेन बफे का पूरा पोर्टफोलियो इतने सालों से क्या रेट पे चलता है? यू एनी क्लू? 18 to 19%. With that, but वो every year consistently 50 साल के लिए. एक आध साल में तो मैंने भी 81% निकाल लिया, लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता है. एवरेज हो जाता है. अगर आप एवरेज 20% बनाते हो, 20% समझ में आ रहा है? 20% इज वेरी मच अचीवेबल. आराम से, आसानी से, सिंपल ट्रेड करके. दो डे ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है. तो 20%, मतलब आप रूल ऑफ 72 पता है सबको? एवरीबडी नोज रूल ऑफ 72. राइट डाउन रूल ऑफ 72 एंड बाद में गूगल कर लेना. मैं अभी वो बहुत बेसिक है, मैंने अभी बच्चों को भी सिखाया था, टीनेजर्स को. इट्स बेसिकली मीन्स जो रेट ऑफ रिटर्न है 20%, 72 डिवाइड बाय 20 कितना? 3.5. मतलब हर 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है.
दैट्स द रूल ऑफ 72. तो आप 25% से करोगे तो 3 साल में हो जाएगा, 32% से करोगे तो 2 साल में हो जाएगा, 10% से करोगे तो 7 साल लगेंगे. तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो और वहाँ पे 15% रिटर्न है तो 6 साल में डबल होगा, क्योंकि 72 डिवाइड बाय 15. सो रूल ऑफ 72. अगर आप फाइनेंस में हो और आप पैसा बना रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो और ट्रेडिंग की बात करो, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली दे डोंट टीच रूल ऑफ 72 एवर. वाई आई डोंट नो, बट दे विल स्टिल टीच यू बायोलॉजी और एल्जिब्रा ज्योमेट्री, जो लाइफ में अभी तक कभी काम नहीं किया, राइट? बट रूल ऑफ 72 लाइक दैट. देयर इज रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144. ये बाद में आप गूगल करो, उससे पता चलेगा कि मैं कैसे पैसे को ग्रो कर सकता हूँ, राइट? सो दैट्स द मॉन्स्टर मूव. अगर मैंने एक मॉन्स्टर मूव बराबर, अब आपको लगता है कि आप सारे स्टॉक्स लोगे, सारे के सारे मॉन्स्टर मूव पकड़ेंगे, सारे के सारे 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे और मैं 400% रिटर्न जनरेट करूंगा, ऐसा नहीं होगा. अगेन वहां पे भी एवरेज होगा. आप 10 स्टॉक खरीदोगे, उसमें से 2-3 स्टॉक मॉन्स्टर मूव पकड़ सकते हैं, और उसमें भी आपने अगर गलती नहीं किया तो, एंड देन बाकी के सारे एवरेज रिटर्न होंगे 10-20% में. आपका कहीं स्टॉप लॉस हो गया. आप गूगल करो वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो. वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो में 7 बड़े स्टॉक्स है जिसने मॉन्स्टर मूव दिया है, मॉन्स्टर रिटर्न्स. कोको कोला, देन माइक्रोसॉफ्ट, एंड देन एप्पल एंड एनवीडिया एंड ऑल दोस थिंग. 5-6 स्टॉक्स है. तो आपको लगता है कि उसने खाली 7 स्टॉक में इन्वेस्ट किया? नहीं, 200-300 में किया होगा, बट रिटर्न सबसे ज्यादा ये 4 में 5 में बना. सो यू माइट हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्मॉलर ट्रेड्स टू फाइंड आउट विच वन टर्न्स इनटू अ मॉन्स्टर वन. जरूरी नहीं कि हर बार 60 पे सपोर्ट लेके वो भागेगा, नहीं भी भाग सकता है, अटक भी सकता है, साइडवेज भी चला सकता है. बट मैं आई विल फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट? और कुछ मैं डेरिवेटिव्स के लिए क्रीम पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड कुछ मैं इक्विटी के लिए मॉन्स्टर मूव, मॉन्स्टर दिस थिंग. One monster move strategy is this, which is what I'm talking right now, which is the monthly 60 support. And one monster move strategy I teach in ABCD, which is called the System 1, RSI plus moving average. Very simple, 2 ही रूल है उसमें, बहुत सिंपल है. ABCD आप अटेंड करोगे, आपको पता चलेगा, और उसके ऊपर आप अपना कैश पोर्टफोलियो आराम से बिल्ड कर सकते हो. मेक श्योर नीचे एक लिंक है, अक्षय तृतीया स्पेशल वीडियो कर रहा हूँ, जहाँ पे एक धमाकेदार सेशन होगा जो हमारे 1 ईयर स्टूडेंट्स के लिए, बट आप भी अटेंड कर सकते हो. लिमिटेड टाइम तक रहेगा, कुछ 4-5 दिन तक रिप्ले देख सकते हो आप बाद में. और एक नई बिजनेस और नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मून शॉट के साथ, तो उसकी जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी. राइट, सो लेट्स लुक एट सम मोर चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, एंड देन हाउ वी कैन एंटर एंड एग्जिट ऑल्सो. अगेन लेट्स लुक एट मॉन्स्टर मूव हियर. 60 support, that was the monthly 60 support, and then it's 60 support, and then finally it's 60 support, and then it broke from 200 to 1800. कितना साल हुआ? 2.5 साल. इस तरह के चार्ट्स तो आप देखते भी नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं है. Have you ever seen monthly charts like this in detail? कि मैं कुछ ना करूं, मैं अपना काम करूं और मार्केट को अपना काम करने दूं, तो मैं ज़्यादा पैसा बनाऊंगा. लेकिन सामने बैठा रहूंगा तो बड़ा एक ग्रीन कैंडल देखेंगे, फिर एक छोटा रेड आएगा, बाद में चल निकलते, बाद में देख लेंगे, जो मिलता है ले लो. 10,000, 20,000, 50,000, 2%, 3%, 4%. जबकि मार्केट 700% ऊपर जाने को तैयार है स्टॉक, और वो भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ साथ. तो क्या प्रॉब्लम है? लेट्स लुक एट दिस वन. स्टार्ट विथ फर्स्ट 60 सपोर्ट, one more 60 support, one more, and then it's right from 268, it's at 880. This is called monster move setup, right? Start looking at long-term charts. That's where the long-term game is, and that's where the long money is. That's where you create wealth. Remember, wealth requires time. Again, monster move. These are all recent charts. Can you see that? चुपचाप 2 साल रखोगे कुछ छेड़े बिना, तो क्या होगा? Look at this one, monster move. Look at this monster move. 60 support on RSI monthly chart. Now what we'll do is we'll try to do one experiment. Let's say कि हमने ये कौन सा चार्ट है?
इंडिगो या डिक्सन, कोई भी एक चार्ट लेते हैं, डिटेल में जाते हैं, मंथली, वीकली, डेली, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आप सर ये देखने में तो अच्छा लगता है ट्रेड कैसे करना है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट एंट्री एंड एग्जिट. या आई नो दैट सब कुछ इधर ही आपको लूट लेना है. यस, ऑफ कोर्स, डोंट वरी, आई विल टीच यू दैट. कैश चार्ट, लेट्स स्टार्ट विद इंडिगो है. या ओके, स्प्रेड करो थोड़ा और. या नाउ लेट्स लुक एट दिस कि ये इंडिगो का चार्ट है, फुल स्क्रीन करो. अब सबसे पहले इसने 60 सपोर्ट यहाँ पे लिया, पहले मार्क करेंगे इसके नीचे. इतना क्लोज मत मार्क करो, नीचे से मार्क करो, रिमूव दैट. हाँ, दैट्स योर 60 सपोर्ट. अब ये जब हो रहा है यहाँ पे प्राइस है, लुक एट दिस वन. अब यहाँ पे आप देखोगे समथिंग विच हैज हैपेंड, समथिंग कॉल्ड एज CIP, चेंज इन पोलैरिटी. चेंज इन पोलैरिटी मतलब क्या कि पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है. तो वो भी और एक सिग्नल हो गया. हमारे एक चीट शीट में CIP भी है. सो दिस इज वेयर द सिग्नल लिव्स. नाउ वी गो टू द वीकली चार्ट ऑफ दिस. वीकली चार्ट में जब वो नीचे आया था वहाँ पे, तो वीकली चार्ट 40-60 के बीच में था, राइट? तभी मैं उसमें कुछ करूँगा नहीं करूँगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वहाँ पे कुछ बाय कर सकता हूँ या नहीं भी करूँ. तो मैं यहाँ पे वीकली जब 60 सपोर्ट करेगा ना, तो ये और भी एक कंफर्मेशन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे पिरामिड या एंट्री करूँगा. और आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम तक वो चलता रहा 60 पे. उसने बार बार मौके दिए मुझे, ये सारे 60 पे, ये सारे 60 पे, ये सब मेरे पिरामिड पोजीशंस हो सकते थे, राइट? और यहाँ पे जब रेंज शिफ्ट हुआ, जो अभी अभी आपने सीखा, वहाँ पे मैं अपने पिरामिड पोजीशंस को एग्जिट कर सकता था, ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर सकता था. देन आई गो टू द डेली चार्ट. वही चार्ट जो डेली में दिख रहा है आपको, पूरा मेक इट मोर. वही चार्ट जो हमने मंथली वीकली में देखा, अब इसको हम ओरिजिनल बाय कहाँ पे था, लेट्स गो टू द ओरिजिनल चार्ट. ओरिजिनल बाय जहां पे बाय था ना, दैट वाज अ GFS ट्रेड. कैन यू सी द GFS ट्रेड हियर? रेड लाइन कुछ और कलर यूज करो सो दैट यू गेट क्लैरिटी. सी, दैट इज वेयर मंथली वीकली से डेली पे आके मैंने GFS ट्रेड किया 40 पे. एंड देन व्हाट डू आई डू? अब आप बोलोगे सर GFS में आपने सिखाया था कि 40 से 60 पे आएगा तो एग्जिट कर दो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो. और वापस दूसरी बार GFS आया, मेक वन मोर रेड लाइन हियर. फिर मैं वापस एडवांस GFS पे आया यहाँ पे, राइट? फिर उसने रेंज शिफ्ट कर दिया यहाँ पे ऊपर से, राइट? तो एग्जिट कर दिया. तो ये जो यहाँ से जो मैं पहला बाय करूंगा, राइट डाउन दिस, फर्स्ट बाय व्हेन आई सी अ मॉन्स्टर मूव which is also the first GFS, I am going to buy in equity as well as future. So ultimately घुमा फिरा के मेरी सुई वहीं पे आ गई, which is GFS. Do you understand? Monster move पकड़ने के लिए भी GFS चाहिए. So what I do is I have MMS setup where monthly is 60 support, weekly doesn't matter, daily comes to 40 support, and then I take two trades, one equity, one future. Equity is my long term and future is my positional trade, right? मैंने दोनों एक साथ ले लिया, इक्विटी में भी और फ्यूचर में. इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा. इसको मैं जो GFS का रूल है, बाय, एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एडवांस GFS, फिर से बाय, आई विल कीप डूइंग दैट एंड आई विल कीप होल्डिंग दिस. अब पहला GFS पे जो मेरा ट्रेड हुआ, थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूं, चलेगा? आर यू गाइज ओके विद मी गोइंग इन एडवांस? यस और नो?
Yes. ध्यान से सुनो. Let me give you a backstory behind this. You just saw in the starting of this program, there are all stalwarts, which are R.K. Damani, Rakesh Jhunjhunwala and all that. R.K. Damani को एक कोई तो इंटरव्यू में मैंने सुना था कि do you make money in trading or investing? तो क्या आंसर मिला होगा? You know what answer he gave? He said that 95% of my wealth has been created by investing. So उसको जो जिसने क्वेश्चन पूछा था ना, उसको एक्चुअली वही जवाब चाहिए था. उसको ऐसा चाहिए था कि लोग इन्वेस्टिंग पे फोकस करें ताकि मैं वो उसको हाँ आई थॉट सो इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है. देन ही एडेड टू दिस, यू नो व्हाट, ये जो 95% पैसा मैंने इन्वेस्ट किया ना, वो पैसा आया कहाँ से पता है? 5% जो ट्रेडिंग किया ना, उससे आया. Do you understand? So the money I generate by trading के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए क्योंकि आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो. तो जो पैसा बनता है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. aha moment, yes or no? So if I do a GFS trade, फ्यूचर में एक लॉट लेके मैंने 6 फिगर किया, वो 6 फिगर लाख रुपया बनाया, वही लाख रुपए का मैंने फिर से इंडिगो ही खरीद लिया कैश में और उसको मॉन्स्टर मूव में डाल दिया. So I generate money through GFS, advanced GFS, and I take that money and put that into monster move. Not necessary that monster move will turn into a monster move MMS. It might get stopped out. तो ठीक है ना, दूसरे monster move में डालेंगे. बट हम क्या करते हैं, 4 बार 5 बार ट्रेडिंग करते हैं, पैसा बनाते हैं, उसमें से निकालते हैं और खर्चा कर डालते हैं. मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, EMI भर दिया, फिर वापस लॉस हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं. वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड लाइक दैट. You know, real wealth is created when you actually are making money but behave as if you are poor. And people who lose money, they behave like they are rich when they are actually poor. That's why 7 out of 10 mobile phones, iPhones in India are on EMI. 1.5 लाख का फोन खरीदने की औकात नहीं है, फिर भी खरीदते हैं बिकॉज दे वांट टू लुक रिच. वही 1.5 लाख अगर एप्पल स्टॉक में डालते थे, आप कैलकुलेट कर लो कि 10 साल में कितना रिटर्न मिलता था. सो द रियल लेसन इज दैट यू वंस यू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग विच इज एन एक्टिव इनकम, पुट दैट इनटू पैसिव इनकम सेटअप्स. दैट्स हाउ यू क्रिएट वेल्थ. एंड वेल्थ टेक टाइम. वो GFS ट्रेड आपका 15 दिन 20 दिन में खत्म हो गया, लेकिन वो जो लेके पैसा लेके इंडिगो में डाल दिया कैश में, वो अभी तक खड़ा है 2 साल से और वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न पे है. Does that make sense? Are you guys learning? Is this making sense? और आपको लगता नहीं है कि ये जो सोच मैंने अभी आपको बताई, ये सोच बदलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा. सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन करने में पता चलेगा क्या रुक सकते हो कि नहीं. उसके बीच में वर्ल्ड वॉर, उसके बीच में बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बीच में टैरिफ अनाउंसमेंट, उसके बीच में कोविड क्रैश, उसके बीच में गवर्नमेंट गिर गया बन गया, उसके बीच में कोई अनाउंसमेंट, उसके बीच में फेड पॉलिसी, उसके बीच में बहुत कुछ हो सकता है और होता है. उसके बीच में भी मॉन्स्टर मूव पकड़ना है. एंड दैट्स हाउ द होल थिंग वर्क्स एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट, different operating system. What is MMS? MMS is monthly 60 support, weekly does not matter, daily at 40 support, that will become almost like a GFS, equity long for the long term and future for positional trades, and make that money. वहाँ से जो भी पैसा बनेगा, let's say I put all the money into this. And that's how I build my portfolio. So now let's go back to the chart and see what happens there. अब थोड़ा सा broad करो. It's looking too big. Yeah. So पहला ट्रेड समझो, पहला GFS वहाँ पे था पीछे. Yeah. So मेरा पहला ट्रेड, let's mark this one. मैंने कैश में खरीदा ना, कैश और फ्यूचर में एक ही भाव में खरीदा. What is that भाव? यहाँ पे क्या भाव है? It's around 2,400. Write down 2,400 equity, 2,400 future. ठीक है.
इक्विटी में समझो आपने 100 शेयर खरीदा तो हो गया 2.5 लाख रुपया, और फ्यूचर में आपने 1 लॉट खरीदा, जो भी लॉट साइज है अप्रोक्सीमेटली, फ्यूचर का लॉट साइज ढूंढ क्या है इंडिगो का, नीचे करो, एक लाइन नीचे कर दो, हाँ, 1 लॉट फ्यूचर विच इज इक्वल टू प्राइस 2400 पे मैंने खरीदा, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, वी कैन गो इनटू द डिटेल ऑफ इट। एक 150 रुपये 150 का लॉट है, सो 2.5, मतलब आपका इसमें भी 1.5-2 लाख का मार्जिन लगेगा। आई एम जस्ट टेकिंग राउंड नंबर्स, यू कैन टेक योर ओन नंबर्स, राइट। नाउ आप फटाफट स्कैन करोगे, यहाँ पे रख दो ऊपर, हाँ, दैट्स माई फर्स्ट एंट्री, राइट, जहाँ पे रेड लाइन है। अब मैंने जो फ्यूचर लिया ना, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा 100 रुपये में, ठीक है। पुट अ रेड लाइन हियर, फ्यूचर एग्जिट, क्योंकि वो 60 पे रेजिस्ट कर रहा है। आपको लगता है कि आप ऊपर भी रुक सकते थे, लेकिन वो 200 रुपया मिला एक्चुअली। सो 150 का लॉट है, 200 रुपया मतलब 30,000 प्रॉफिट हुआ। वो 30,000 आप कैश में खरीद लोगे तो आपका वापस इक्विटी बाय हो गया। फिर वापस एडवांस जीएफएस मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने एडवांस जीएफएस पे लिया और वो आपने यहाँ पे एग्जिट किया, उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसको एग्जिट किया। फिर आपको जीएफएस मिला, थर्ड एंट्री, उसको आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, जो भी 200 रुपया मिला। दैट्स अ स्मॉल ट्रेड, दैट्स ओके। देन इट वेंट साइडवेज फॉर सम टाइम, देन वी गॉट अनदर एडवांस जीएफएस हियर, दैट दिस हियर, एंड देन आई मेड सम मनी। यहाँ से यहाँ तक ये दिस वॉज अ वेरी नाइस ट्रेड, राइट, तो वो मेरे को मिला। फिर वापस एडवांस जीएफएस मिला, वो मैंने ट्रेड अच्छा लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं कर सकता हूँ तो, ठीक है। और ये यहाँ पे रेंज शिफ्ट पे वो सब फ्यूचर पोजीशन मेरा एग्जिट हो गया। चलो देन गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज है, फिर से वो जीएफएस पे आया, मंथली तो 60 के ऊपर ही है ना। देन आई बाय अगेन, दिस वाज अनदर ट्रेड, आई मेड मनी, एंड देन गो फर्दर, रेंज शिफ्ट हो गया, मैंने एग्जिट कर दिया। अब मजे की बात है, एमएमएस को एग्जिट भी करना पड़ेगा ना। एमएमएस को एग्जिट कब करेंगे? जब डेली चार्ट पे 40 ब्रेक करता है। देखो पूरे 1-1.5 साल तक तो उसने 40 को ब्रेक किया नहीं। अब एमएमएस बोलता है कि ये वाले रेड कैंडल पे कि भाई खतरे का घंटी बजने वाला है, तो आप संभाल लो। तो जितने भी छोटे छोटे ट्रेड किए और उसमें से फ्यूचर में पैसा बनाया और वो मैंने कैश में डाल दिया, एडिशनल क्वांटिटी लिया। जब डेली 40 ब्रेक होता है, जो हुआ यहाँ पे, तो मैं अपना वो जो एडिशनल जितना भी क्वांटिटी कैश में लिया था वो सबको स्वाहा कर दूंगा, क्योंकि अभी मार्केट आपको खतरे की घंटी बचा रहा है ऑन द डेली चार्ट। बट मंथली अभी भी 60 के ऊपर है, लेकिन प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। 2,500 वाला 4,500 हो गया, एक मलाइम पकड़ लिया आपने। दिस मच इज गुड इनफ, राइट, इन 1 ईयर। बट फिर हम इसी टाइम पे इसको मार्क करके रखते हैं। इस टाइम पे वीकली चार्ट को देखते हैं क्या कर रहा है। दिस रेड कैंडल वीकली चार्ट पे वो अभी भी मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, तो मैंने वहां पे आधे से ज्यादा क्वांटिटी बेच दिया, राइट, हाफ क्वांटिटी फ्रॉम हियर टू योर इक्विटी ट्रेड फ्रॉम हियर, mark one line, equity trade from here to here is, put one line from here, put this here, हाँ, this is one equity trade of mine, और उसके बीच में मैंने छोटे छोटे फ्यूचर के 4-5 ट्रेड कर लिए, राइट। मॉन्स्टर एक ही ट्रेड को पकड़ के चल रहे। फिर जब वो गिरा और कहां पे आके रुका, वीकली 40 पे। अब ये उसका नेक्स्ट सपोर्ट है, क्योंकि अगर वीकली 40 टूट जाएगा तो मैं पूरा का पूरा मॉन्स्टर मूव एग्जिट कर दूंगा, पूरा का पूरा, क्योंकि उसके बाद तो खतरा और बढ़ गया। इस टाइम पे मंथली क्या कर रहा है, लेट्स मेक इट ग्रीन। ग्रीन चार्ट पे अभी भी मंथली 60 के ऊपर ही है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो मॉन्स्टर मूव अभी भी चालू है। तो वो 40 सपोर्ट जो वीकली का है, गो बैक टू वीकली 40, दैट मीन्स दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो वहां पे मैं फिर से थोड़ा शुरू करूंगा बाय करने का। फिर मेरे को अगेन ऑफ कोर्स आई हैव टू गो इनटू डेली चार्ट एंड आई सी अ डबल बॉटम हियर 40 पे एंड ऑल दैट, बिकॉज मॉन्स्टर मूव अभी भी चालू है। एंड देन
I am still in the trade, because now go to daily chart. This is where your entries and exit would have happened, double bottom, triple bottom, and धीरे धीरे consolidation करने के बाद, now it is back to the new highs. Again you do GFS, again you do advanced GFS. So your GFS starts from here, then your advanced GFS starts from here, then you do one more advanced GFS, right? That's how the trade goes, and go forward. अभी वो sideways चल रहा है, and right now we are at 5,600 something. और मंथली चार्ट पे जाएंगे. नाउ लुक एट द मंथली चार्ट. अभी भी वो 60 के ऊपर ही है फ्रॉम द, व्हाट इज दिस डेट? दिस वाज सितंबर 23, एंड 2 साल तक हमारा ट्रेड खत्म नहीं हुआ. एंड जहां से हमने शुरू किया था 2400 से, अभी एट द मोमेंट जो चार्ट दिख रहा है इज 5,600. Are you guys learning? समझ में आया? आपको लगता है समझ में तो आ गया, लेकिन करने को मुश्किल होगा. करने के लिए और काम, प्रैक्टिस, मेहनत, सपोर्ट, गाइडेंस लगेगा. मेक श्योर नीचे एक लिंक है, अक्षय तृतीया स्पेशल वीडियो कर रहा हूँ, जहाँ पे एक धमाकेदार सेशन होगा जो हमारे 1 ईयर स्टूडेंट्स के लिए, बट आप भी अटेंड कर सकते हो. लिमिटेड टाइम तक रहेगा, कुछ 4-5 दिन तक रिप्ले देख सकते हो आप बाद में. और एक नई बिजनेस और नई प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मून शॉट के साथ, तो उसकी जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी.